नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जो हम फाइलम पढ़ेंगे वो है अपना फाइलम एनेलिडा। और एनेलिडा की जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है, रिंग लाइक बॉडी होती है। ठीक है। और इनका जो हैबिटाट यानी जो आवास होता है वो कैसा होता है, देखो यहाँ पर एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक में ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे और साथ में ही किस में मिल जाएंगे, मैराइन वाटर में भी देखने को मिल जाएंगे। और इनका हैबिटाट टेरेस्ट्रियल स्थलीय भी होता है और साथ में कैसा होता है, पैरासिटिक यानी परजीवी भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि एनिलिडा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं और कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। कुछ जीवों में यहाँ पर आपको सिर स्पष्ट देखने को मिल जाएगा, जबकि इसी से पहले हमने जो फाइलम एस्के हेलमिंथेस पढ़ा था उसके ऑर्गेनिज्म में सिर स्पष्ट नहीं था और यहाँ पर कैसा है, स्पष्ट है। जैसे कि नैरीज में सिर स्पष्ट मिलता है और नैरीज को रेत कर्मी यानी सैंडवॉर्म भी कहा जाता है। नैरीज में टेंटिकल्स कैसे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आगे देखो, इनकी जो बॉडी वॉल होती है वो कैसी होती है। देखो बॉडी वॉल में आप सबको पता है यहाँ पर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है जो कि बाहर की साइड प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। यहाँ पर जो एपिडर्मिस होती है वो कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएट होती है यानी बहुकेंद्रिकीय होती है। और बहुकेंद्रिकीय अधिचर्म को क्या कहा जाता है, सिंसाइल कहा जाता है। ध्यान रखना, यहाँ पर जो मसल्स लेयर प्रेजेंट होती है उसमें आपको दो पेशियाँ देखने को मिलेंगी। एक यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल और साथ में ही सर्कुलर मसल्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अगर एस्के हेलमिंथेस फाइलम का कंपैरिजन किया जाए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको यही मिलेगी, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स वहाँ पर प्रेजेंट थी और यहाँ पर इसी के साथ में वर्ताकार मसल्स भी क्या है, प्रेजेंट है। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, याद ही करनी है। यहाँ पर जो सिलोम होती है वो कैसी होती है, ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है। वास्तविक देव गुहा कहाँ प्रेजेंट होती है, एनिलिडा में प्रेजेंट होती है। और ये जो सिलोम होती है वो मीजोडर्म के द्वारा आस्तरित होती है और इसे क्या कहा जाता है, साइजोसील कहा जाता है। तो मैं आपसे पूछूं कि साइजोसील किसे कहा जाता है, तो आप ये बोलोगे कि जो ट्रू सिलोम होती है उसी को साइजोसील कहा जाता है। ठीक है। और जो ट्रू सिलोम होती है वो मीजोडर्म के द्वारा क्या होती है, आस्तरित होती है। अगर पूछूं कि एस्के हेलमिंथेस फाइलम में कैसी सिलोम पाई जाती थी तो आप ये कहोगे वहाँ पर स्यूडो सिलोम पाई जाती थी जो कि मीजोडर्म के द्वारा आस्तरित नहीं होती है। क्लियर पॉइंट। आगे देखो, यहाँ पर जो खंडी भवन है वो कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जबकि सेगमेंटेशन एस्के हेलमिंथेस में पाया जाता था नहीं। यहाँ पर जो बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है और यहाँ पर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन देखने को मिलता है। ये ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मैंने बहुत बार बता दिया कि ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है 3 जर्म लेयर यहाँ पर क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। सबसे डिफरेंट करेक्टर है एनेलिडा का, वो ये है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नली के भीतर नली प्रकार का जो बॉडी प्लान होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, एनेलिडा के अंतर्गत पाया जाता है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कहाँ पाया जाता है, एनेलिडा के अंतर्गत पाया जाता है। इस तरीके से ये क्या हो गई, एक ट्यूब हो गई जो कि यहाँ पर क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। और इसके ऊपर एक ट्यूब इस तरीके से होती है जो कि यहाँ पर क्या है, बॉडी कैविटी है। तो ट्यूब के अंदर ट्यूब होने की वजह से इस प्लान को ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कहा जाता है। जैसा कि आपका पेन होता है, वो पेन कैसा होता है भाई, पेन के अंदर एक रिफल होती है जो कि यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल का रोल प्ले करेगी और उसके ऊपर जो बॉडी पेन का जो बॉडी कवर होता है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉडी कैविटी होता है। तो पेन के अंदर एक रिफल होती है तो ट्यूब के अंदर ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर नज़र आती है ना, अरे आती है ना, पेन तो देखा ही होगा ना। तो उसी की तरीके स्ट्रक्चर होती है, इसी वजह से इसको ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कहा जाता है। यहाँ पर जो रेस्पायरेशन होता है वो कैसा होता है, बाई स्किन के द्वारा होता है यानी मोइस्ट भी इसको कहते हैं। इस तरीके की जो रेस्पायरेशन है उसको यहाँ पर क्यूटिनियस रेस्पायरेशन कहा जाता है। जो गिल्स के द्वारा होता है उसको ब्रांचियल रेस्पायरेशन कहा जाता है। अभी जो डायग्राम बताया ना, ये रहा देखो,
ये यहाँ पर एक ट्यूब जैसी इस तरीके से नज़र आ रही है, इसको कहा जाता है। यहाँ पर ये एलिमेंट्री कैनाल का रोल प्ले कर रही है और बाहर की तरफ ये जो बॉडी कैविटी आपको नज़र आ रही है। तो ट्यूब के अंदर ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है ना, तभी तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान जो कि कहाँ पर पाया जाता है, एनिलिडा में पाया जाता है। यहाँ पर एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। और यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, अमोनिया होता है। ध्यान रखना, अमोनिया किस में पाया जाता है, जलीय जीवों में पाया जाता है, जबकि यूरिया भी यहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में पाया जाता है, जो कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। टेरेस्ट्रियल में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा, यूरिया होगा, जबकि एक्वाटिक एनिमल्स में क्या होता है, अमोनिया होता है। तो दोनों तरीके का यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि आपको क्या करना है, याद करना है, अच्छी तरीके से भूलना नहीं है। यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, परिसंचन तंत्र होता है, वो कैसा होता है, बंद प्रकार का होता है, क्लोज्ड टाइप का होता है। ठीक है। और यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन होती है वो डिजोल्व होती है किसमें, ब्लड प्लाज्मा के अंतर्गत डिजोल्व होती है, क्योंकि ये कैसा होता है, बंद प्रकार का होता है। यहाँ पर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, और नर्वस सिस्टम में आपको सभी को पता है कि तंत्रिका वलय और दोहरा अधरीय तंत्रिका रज्जु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। नर्व रिंग और डबल वेंट्रल नर्व कोड मिलकर के नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर जो लोकोमोशन है वो सिटी के द्वारा होता है, और सिटी के द्वारा किस में होता है, अर्थवॉर्म में होता है। और आपसे पूछूं कि पैरापोडिया विथ सिटी के द्वारा लोकोमोशन किस में होता है, तो आप बोलोगे किस में, नैरीज में होता है। सिटी के द्वारा अर्थवॉर्म में, पैरापोडिया विथ सिटी, सिटी सहित पार्श्वपाद द्वारा जो गमन होता है वो किस में होता है, नैरीज में होता है। ठीक है। और नैरीज में कैसी पाई जाती है भाई, एनिलिडा में कैसी सिलोम होती है, ट्रू सिलोम होती है। इस सिलोम में पाया जाने वाला जो फ्लड यानी जो द्रव्य होता है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का क्या करता है, निर्माण करता है, और ये बॉडी शेप को मेंटेन करता है। ठीक है भाई, जो सिलोम है उसमें फ्लड पाया जाता है जो कि बॉडी शेप को मेंटेन करने का क्या करता है, काम करता है। नैरीज, नैरीज में मेल और फीमेल क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, यानी नैरीज कैसा होता है, डाइसियस होता है। जबकि अर्थवॉर्म की अगर बात की जाए, अर्थवॉर्म को लीच भी कहा जाता है, और ये मोनोसियस होते हैं, यानी एक ही जीव में नर और मादा दोनों जननांग देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कैसे हो गए, मोनोसियस हो गए। यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, डायरेक्ट भी होता है, प्रत्यक्ष भी होता है, और इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष भी होता है। आप सबको पता है जहाँ पर डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है वहाँ पर लार्वा क्या होता है, अब्सेंट होता है। जहाँ पर इनडायरेक्ट होता है वहाँ पर लार्वा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो लार्वा प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होगा। तो मैं आपसे पूछूं कि एनिलिडा की लार्वा का क्या नाम है, तो आप बोलोगे ट्रोकोफोर लार्वा, जो कि इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये थे जनरल कैरेक्टर किसके, एनिलिडा के। अब जो क्लासिफिकेशन है वो हम कल पढ़ेंगे, और बेसिकली अब क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।